हेलो दोस्त। भीड़ भड़ाओ भर्ती। एलपी को टेक्नीशियन अलग कर दिए, एनटीपीसी में ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट को अलग कर दिए। दो नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन दो नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा होने से केवल एग्ज़ाम या परीक्षा फीस महंगा हो गया, आपका 500 से 1000 हो गया। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए, पहुंचने के लिए खर्चा दुगना हो गया, होटल में रहने का खर्चा दुगना हो गया, और साथ में अगर प्लेटफॉर्म पे सोते हैं तो बीमार होने का खतरा दुगना हो गया। सामान चोरी होने का खतरा भी है, सही कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सामान स्टेशन पे भी बहुत रिस्क होता है। तो विद्यार्थी को तैयारी करने से ज़्यादा केवल कह सकते हैं कम भर्ती, ज़्यादा खर्चा का बोझ यहाँ 2024 में आने वाला है, और वैकेंसी भी सही से नहीं हुआ और खर्चा भी बढ़ गया। यहाँ तो फी, एग्ज़ाम फी रिटर्न के बारे में लोग बात करते हैं, यहाँ तो पहले ही डबल वसूला जाएगा, बाद में जो आएगा वो तो बात की बात है। तो चलिए, दोनों वैकेंसी को अलग करने के प्रभाव क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले 2019 का एक सैंपल देख लेते हैं कि 2019 में क्या हुआ था। पार्ट ए और पार्ट बी बोला गया था। रेलवे तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि इसमें हम जब CBT 1 के बाद लोगों का आंदोलन हुआ था कि हमें रिजल्ट सही नहीं दिया, 7 गुना 8 गुना 10 गुना कैंडिडेट लिए हैं, जबकि 15-20 गुना की बात हुई थी। बहुत सारी हुई, रिवाइज हुआ, बहुत हुआ। उसमें रेलवे की तरफ से स्टेटमेंट आता था कि बड़ा पाव मतलब बड़ा पोस्ट और ज़्यादा कट ऑफ। वो तो गया नहीं सही। बड़ा पोस्ट कम कट ऑफ, छोटा पोस्ट ज़्यादा कट ऑफ। लेवल 6 का पहले रिजल्ट दिया, लेवल 5 का दिया, 6, 4 का दिया, 3 का दिया, 2 का। करते करते बहुत टाइम लग गया, महीनों से कितने मेहनत के बाद ये रिजल्ट बना, और रिजल्ट में फाइनल DB तक लोगों को बहुत उल्टा ही रिजल्ट मिला था। उस रिजल्ट को सुधारने के लिए इस बार 2 नोटिफिकेशन दिया गया। नोटिफिकेशन नंबर 1 लेवल 5 ग्रेजुएट के लिए, और नोटिफिकेशन नंबर 6/14 अंडर ग्रेजुएट के लिए। लेकिन इनमें अब इशू ये है कि दोनों का फ़ी अलग अलग लगेगा और दोनों का मेरिट अलग अलग बनेगा। कैंडिडेट को अलग अलग पेपर देने जाने पड़ेंगे। CBT 1 भी देने जाएंगे अलग, CBT 2 भी देने जाएंगे अलग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और सिंपल सी बात है कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएट है वो अंडर ग्रेजुएट 10+2 तो होगा ही, तो वो भरेगा ही दोनों का। तो ग्रेजुएट वाला कैंडिडेट का डबल खर्चा, अंडर ग्रेजुएट का नुकसान यही है कि ग्रेजुएट वाले भी भरेंगे तो पोस्टें और कम हो जाएगी। तो कुल मिला के कहेंगे कि इस बार की वैकेंसी में हर कैंडिडेट के साथ कुछ न कुछ सही नहीं हो रहा है। मिस कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी, और मिस करने के अलावा ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। साथ में सब लोग जानते ही हैं कि पेपर होगा, पेपर की प्रोसेस होगी, उसमें भी हमें भाग लेना होगा। इस बार की वैकेंसी जो दोनों मिला के 8143 आपका ग्रेजुएट का, और अंडर ग्रेजुएट का जो पोस्ट है वो 3445 के आसपास है। दोनों को मिला देंगे तो टोटल वैकेंसी आपकी 11558 के समथिंग है, जो पिछली वैकेंसी से 1/3 है। जो पिछली बार 35,000 प्लस वैकेंसी था, 36,000 कह सकते हैं, उसका 1/3 वैकेंसी है। 11 तो उससे भी कम है। और कैंडिडेट इस बार ज़्यादा भी होंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, और एलिजिबल भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहिए कि फ़ी इकट्ठा होगा रेलवे के पास, चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर बुक करने में बुक करे, ECA क्यों दे, लेकिन फाइनल स्टेटस यही रहेगा कि कैंडिडेट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।